आप लोगों की बदौलत है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारा नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ साहब। डॉक्टर साहब की लीडरशिप में आप लोग जो एक फैमिली की तरह काम कर रहे हो ना, उसी का नतीजा है ये। भाई बहुत जगह साधन पड़े हैं लेकिन वहाँ पे काम ही नहीं हो रहे। यहाँ आपने वही साधन मांगे हैं, संसाधन मांगे हैं जो पब्लिक के काम आए, और उनको आप बराबर यूज कर रहे हो, लोगों को फ़ायदा दे रहे हो। तो उसके लिए मैं हमारी तरफ से आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये सब आप लोगों की मेहनत है जो अपने अवार्ड्स आप यूज़ करो। और ये जो बाहर के जो पेशेंट आ रहे हैं ना, वो इस बात का नतीजा है कि लोगों को विश्वास हो रहा है कि नवलगढ़ जाएंगे हम। मैंने बताया ना कि जयपुर में जो अपने लड़के काम करते हैं 24/7, वो मुझे एक दिन बोले कि भाई साहब हमारे सर्विस में कोई कमी है क्या? नवलगढ़ से आजकल पेशेंट तो कोई बहुत कम आ रहे हैं, 10% ही आ रहे हैं। मैंने कहा 90% हमारे नवलगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो टीम है वो उनका इलाज वहीं कर रही है। यहाँ इलाज हो रहा है तो बेचारे क्यों जयपुर आएगा कोई आदमी? पहले छोटी सी भी बात होती थी, रेफर कर देते थे सीकर जयपुर यहाँ से। अब रेफरल हॉस्पिटल आपने इसको बनने से रोका है, तो इसलिए जज साहब मैं इनको, हमारी ये टीम है और ये सारे आपस के अंदर अभी तक तो देखो बचा हुआ है हॉस्पिटल राजनीति से। और मैं तो दुआ करूँगा कि ये एक तरह से मंदिर है, इस मंदिर के अंदर साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि ईश्वर के पास जब जाते हैं उनके मंदिर में तो वहाँ पे अरदास ही कर सकते हैं, यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है आप लोगों के द्वारा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बनाए रखो इस चीज़ को। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजस्थान में नवलगढ़ एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर हर 1 किलोमीटर पे सब सेंटर है, हर 3 किलोमीटर पर पीएससी है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ हर 5 किलोमीटर पर सीएससी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इतना बड़ा और इतना बड़ा एक परिवार, बड़ी बात है। ये सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ। और इतना मैं कह सकता हूँ कि जगह अवेलेबल हो गई, जो दुष्प्रवृत्ति के लोग जो नवलगढ़ के विकास को रोकना चाहते हैं, माननीय न्यायालय में हमारा पक्ष भी हम लोग रख रहे हैं। अगर हमारे पास 50 बीघा ज़मीन आ जाती है तो भामाशाह खुद 18 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। आपके अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो अत्याधुनिक जो सुविधा युक्त है, वो डॉक्टर्स के मैं आपके सबके आवास बनाना चाहता हूँ। ये मेरी बहुत इच्छा है, ताकि आप लोग भी आराम से यहाँ आने का एक चार्म भी रहे कि साहब नवलगढ़ में अस्पताल के साथ में आवासीय सुविधा बहुत अच्छी है, वो चाहे डॉक्टर्स हो चाहे फिर आपका पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग, सारे लोग मिला के। तो लग रहा हूँ, देखिए अभी तक तो जो सपने देखे हैं वो पूरे हुए हैं, क्योंकि नीयत अच्छी है और नीयत के गेली बरकत है। बाबा राम साहब की ये धरती है, तो ये सपना अपना साकार होगा, पर निराश नहीं है, लेकिन व्यथित जरूर है, क्योंकि कोई चीज़ अगर समय पे शुरू हो जाए, अब इतना बजट हम लोग ला सकते हैं, लेकिन वो बजट लगाए कहाँ हॉस्पिटल के नाम पर? अभी 1.25 करोड़ रुपए की वो लैब बननी है, वही पता चल रहा है कि कहाँ बना है। सर वो अपनी बात भी ये होती है, अब ये भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक डॉक्टर साहब ये सोच है, मेरा ये सोच है कि इसको तो कम्प्लीटली जनाना हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का। ये तो पूरा टोटल जनाना हॉस्पिटल और बच्चों का, बच्चे और जनाना दोनों चीज़ें आ गई इसमें, और बाकी सारे फैकल्टी जो न्यू बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हो जाए, ऐसा मैंने एक सपना देखा है। तो नवलगढ़ का जनाना अस्पताल, गायनकोलॉजिस्ट, इतनी बड़ी टीम अच्छी अभी भी है और ऐड हो जाती है उसमें, अच्छे ऑपरेशन थिएटर अपन और बढ़ावा। 20 ICU है हमारे यहाँ पे, बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेंगे आपको 20 ICU, और सारे के सारे अपर हैं, आप देख के आएंगे सारा फोर्टिस का भी, मतलब उसको भी हम चैलेंज, मतलब चुनौती दे रहे हैं फोर्टिस को कि सफाई व्यवस्था में नहीं, बुदबू से आदमी हॉस्पिटल में घुसता नहीं है, इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था। और उसका सबका एक ही चीज़ है कि आप लोगों का हमारे प्रति रेस्पेक्ट और हमारा जनता के प्रति रेस्पेक्ट। तो जब हम जनता को इतना चाहते हैं, जनता में इतना चाहती है, तो आप लोग हमारे
भावनाओं को समझते हुए जो टीम वर्क से काम करते हो ना, ये उसी का नतीजा है कि डॉक्टर साहब अभी गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमने तीनों अवार्ड जीते हैं और अगली बार जो 50 लाख का जो अवार्ड है वो भी हमारा जिला अस्पताल नवलगढ़ जीतेगा। तो ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, टीम वर्क, ये टीम की वजह से। अगर आप लोग इनका दिमाग खराब रखोगे तो आदमी चल ही नहीं पाएगा आगे। तो आप लोग सपोर्ट करते हो इसलिए आदमी दौड़ता है, भागता है। तो मैं तो बाबा राम साहब से ये प्रार्थना करूँगा कि इस टीम भावना को बनाए रखो। और अभी मेरे पास बहुत कम शिकायतें आती है पेशेंट्स की। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं साहब, रात को भी बराबर हमें मिलता है, दिन में भी बराबर मिलता है। स्टाफ की अभी जैसे पोस्टें और क्रिएट होंगी, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और ज़्यादा सुविधाएँ आएंगी, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर इन 8-7 जिलों के तो पेशेंट आएंगे, बाकी हरियाणा पंजाब तक के भी पेशेंट नवलगढ़ के अंदर आएंगे, ऐसे मैं सोचता हूँ, ताकि वो इलाज कराकर स्वस्थ होके जाएंगे तो वो नवलगढ़ की जनता को धन्यवाद देंगे, हमें दुआ देंगे और वो दुआ हम सब आप में बांट लाएंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आज का एजेंडा है डॉक्टर साहब आप रखो। आज जिला हॉस्पिटल नवलगढ़ के अंदर जो RMS राजस्थान मेडिकल रिसर्च सोसाइटी की जो मीटिंग आयोजित की गई, जिसके अंदर हमारे माननीय विधायक और CM सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी पधारे और उनके निर्देशन में ही मीटिंग स्टार्ट की गई, जिसमें संयुक्त निदेशक महोदय माननीय डॉक्टर युवराज सिंह जी और हमारे नवगढ़ के नगर पालिका चेयरमैन श्रीमान शोएब जी खत्री और नवगढ़ के जो वाइस चेयरमैन है श्रीमान कैलाश जी चोटिया जी और अन्य CM साहब सभी लोग पधारे। तो सबसे पहले तो उनका आभार व्यक्त किया गया। उसके बाद के अंदर जो पिछले 1 वर्ष के अंदर जो हमें 2022 के अंदर जो माननीय विधायक जी ने विधायक कोष से 1,62,00,000 रुपये की जो राशि नवगढ़ हॉस्पिटल को विधायक कोष से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के लिए दी गई थी, उनके लिए उनका आभार व्यक्त किया गया और नवगढ़ संपूर्ण जनता के लिए की तरफ से भी उनका आभार व्यक्त किया गया। और उनको बताया गया कि उनके द्वारा जो उपलब्ध जो इक्विपमेंट्स अपने को कराए हैं, उन्हीं के बल पे ही आज नवगढ़ का हॉस्पिटल का जो OPD है वो बढ़कर लगभग 2000 या 2000 से भी क्रॉस कर चुका है, जो उसके लिए संपूर्ण नवगढ़ जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त किया गया। और उनको एश्योरेंस कराया गया कि हमने जो पिछली बार 2022 में हमने जो भारत सरकार की सबसे सर्टिफाइड एजेंसी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एनक्वास और लक्ष्य सर्टिफाइड जो हमने हासिल किया है, और तीसरा कायाकल्प जो प्रोग्राम है राजस्थान सरकार का प्रोग्राम है, उसके अंदर भी हमने 15 लाख का अवार्ड जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और हमने माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को एश्योर किया है कि 2023 के अंदर हम अब जिला हॉस्पिटल बन गए हैं, तो जिला हॉस्पिटल के लिए भी हम 50 लाख का अवार्ड जीतने का हम लक्ष्य करेंगे, जिसको हम पूर्ण करेंगे इसके लिए। उसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो अभी कुछ सुविधा का विस्तार करना है, वो जो एजेंडे भी है उनके सामने माननीय विधायक जी के सामने रखे गए, जिन पर उन्होंने सहमति जताई है कि एक तो ऊपर जो ICU है उनको हम जल्दी स्टार्ट करना है, उसके लिए मेन को वार्ड बॉय की आवश्यकता थी, उसके लिए वो प्रस्ताव रखा गया हमने। उसके अलावा जो हॉस्पिटल की 4 दीवारी है वो उसको ऊपर करने, क्योंकि हमारे जो पशु हैं वो अंदर आ रहे हैं, उसके ऊपर करने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया। और सफाई व्यवस्था के लिए जो भी बजट हमारे पास कभी कम पड़ रहा है, उसको एक्सटेंड बजट को बढ़ाने के लिए भी माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के हमने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि शीघ्र ही इन कमियों को दूर किया जाएगा और इनको MRS के माध्यम से या अन्य किसी भामाशाह के माध्यम से या राज्य सरकार से वो इसको पूरा करवाएंगे जल्द ही। तो हम आशा करते हैं कि ये जल्द ही पूरा होगा। इसके अलावा जो हमने माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का ये भी आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जो 5 लेबोरेटरी राजस्थान सरकार को IPHL जो लैब है, बहुत बड़ी लैब होती है, जो केंद्र सरकार के द्वारा भारत सरकार को 5 जो लैब अलॉटमेंट की थी राजस्थान के अंदर, सिर्फ 5 की गई थी, उसमें से एक लैब को नवलगढ़ में स्थापित करने के लिए भी उनका धन्यवाद नवगढ़ जनता की तरफ से हमने बहुत आभार व्यक्त किया है। क्योंकि ये लैब होने से बहुत सारी जाँच, जो बायोकेमिस्ट्री, हार्मोन्स की जाँच है, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी की सभी तरह की जाँचें हैं, जिनके लिए अभी तक जयपुर जाना पड़ता था, वो लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। और हम आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक ये सभी जो चीज़ें हैं वो पूरी होगी। जो माननीय विधायक जी का जो सपना है और जो उनकी कि इसी साल के अंदर ही इस साल के अंत तक ये लैब स्टार्ट होए, जिससे यहाँ की जनता को अतिशीघ्र लाभ मिल पाए। उसके अलावा भी इन्होंने जो हमें
3 डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराई थी, जिनमें पिछले 2 साल के अंदर हमने 5000 से अधिक सफलतापूर्वक डायलिसिस कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके लिए भी हमने विधायक जी का आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने गरीब जनता के दुख दर्द को समझा और उन्होंने कोरोना काल के अंदर जहां लोग लाखों जो लोग बहुत परेशान हो रहे थे डायलिसिस के लिए, यहाँ के लोगों के जो मशीनों ने उपलब्ध कराई उसका हमने सफलतापूर्वक संचालन किया और हम 5000 से अधिक डायलिसिस कर पाए और यहाँ की गरीब जनता को का वित्तीय भार बहुत कम कर पाए में भी सफल हुए हैं। इसके अलावा 600 से अधिक लोगों को हमने निःशुल्क पिछले 1 वर्ष के अंदर निःशुल्क जो ब्लड है वो विदाउट डोनर हमने माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के प्रेरणा से ही हमने उपलब्ध करवाया है। और उन्होंने और आश्वासन दिया है कि जल्द ही नवड़ के अंदर क्या है ब्लड बैंक की स्थापना भी अतिशीघ्र ही होगी। और उसके अलावा इसके ऊपर एक बिल्डिंग का प्रावधान प्रपोजल भी माननीय विधायक जी सामने रखा गया है, उन्होंने अतिशीघ्र ही इसको भी पूरा करने का हमें जो आश्वासन दिया है। इसके लिए हम सभी उनके लिए धन्यवाद हैं और उनके आभारी हैं।